तो राज्यसभा जाएंगे मीसा भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद है। उसमें देखिएगा भाई, नौजवान लोग कहीं अगर एम आ रहा है तो बताइएगा। मेन जो पोस्ट है नेता प्रतिपक्ष, हाँ, नेता पक्ष पर तेजस्वी यादव, विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव, पर्यावरण मंत्री डेली सुबह से शाम तक हम न्यूज़ देखते हैं, आपका भी न्यूज़ देखते हैं और सारे चैनल का न्यूज़ देखते हैं। कोई आ रहा है तो कह रहा है कि हम बाबूजी बैठे हैं, कोई आ रहा है तो कह रहा है कि उनका पावर नहीं है, कोई आ रहा है तो कह रहा है कि वो कोई जानता नहीं है। तो इनको कौन जानता है कौन नहीं जानता है, इस बार हम लोग दिखा देंगे। महागठबंधन अपना बेस मानता है एमओआई को, अब A to Z की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन मानता है बेस, तो क्या एम उनका बंधुआ मजदूर है क्या? मेरा ऑफिस खुलेगा जी, और उस ऑफिस में जो भी आदमी किसी डॉक्टर से दिखा के आए, अपना पर्चा लेके आए, जो फीस लगेगा वो मैं अपने निजी फंड से अदा करूँगा। हल्के में ले रहा है लोग मीडिया के सामने। ये तो वक्त बताएगा कि भारी कौन है, हल्का कौन है। टीम का आरोप लगा रहे हैं आप ही के समाज के लोग, अन्य लोग भी। हमारे समाज के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है। मुस्लिम सोसाइटी इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस। जी, मुस्लिम समाज में सियासी फुकदान उर्दू है, उसकी कमी है। तो जब कमी है तो कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं मनीष ऋषि, आप ग्राउंड जीरो देख रहे हैं। अभी हम हैं गोपालगंज उपचुनाव को कवर कर रहे हैं हम लोग। इसी बीच इस रात्रि के समय में हम लोग साकिन इंदरवा में थावे प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, हम लोग पहुंच चुके हैं। कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं असलम मुखिया इनका नाम है और AIM ओवैसी जी की पार्टी से ये चुनाव मैदान में है। स्वागत है सर ग्राउंड जीरो में। नमस्कार आपके चैनल के श्रोताओं को मेरे तरफ से। क्या माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है, और माहौल तो बखूबी आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्या माहौल है जी। महागठबंधन का पसीना छुटा दिए हैं। अच्छा, किसी का पसीना छूटे या खून गिरे मुझे क्या लेना देना है? मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए मैं जीत रहा हूँ। क्या मुद्दा होगा सर चुनाव का? मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। अभी कुछ घोषणा कर रहे थे आप? जी, मैं घोषणा ये कर रहा था कि मैं अपने निजी फंड से जी, ये इलेक्शन के बाद जी, मेरा ऑफिस खुलेगा जी, और उस ऑफिस में जो भी आदमी किसी डॉक्टर से दिखा के आए, अपना पर्चा लेके आए, जो फीस लगेगा वो मैं अपने निजी फंड से अदा करूंगा। ये मेरा वादा है। और घोषणा कर रहे हैं? और घोषणा क्या करना है, हम काम करके दिखाएंगे। बहुत सारे सरकारें आई गई, बहुत सारे मंत्री आए हैं, आ भी रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं गोपालगंज में, और बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। इससे पहले भी 70 साल से घोषणा ही हो रही है। तो मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूँ कि जो कुछ भी करूँगा करके दिखाऊँगा। घोषणा क्या करना है। हाँ, ये बड़ी बात है। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव। शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर मजबूरी में गोरखपुर या पटना PMCH में रेफ़र करते हैं। इसलिए कि मैं उन लोगों से बराबर राब्ते में रहता हूँ, डॉक्टर लोगों से। मैं पूछता हूँ कि सर, गरीब आदमी रेफ़र कर देते हैं आप लोग, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा, कितना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा? वो लोग बताते हैं मुखिया जी यहाँ साधन की कमी है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जानबूझ के रेफ़र करते हैं। तो यहाँ अगर जनता ने मुझे सहयोग दे के जिता दिया तो गोपालगंज में सबसे पहले ट्रामा सेंटर कायम करूँगा। क्या आसार लगता है? आसार तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्लिम भाई के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो उनका हाइये हूँ जी, लेकिन और भी लोग, चूँकि मैं जो सेवा देता हूँ ना, मैं पूछ के नहीं सेवा देता हूँ कि आपकी धर्म क्या है। और आप पता कर सकते हैं अपने स्तर से जी, बिल्कुल। चाहे वो जादवपुर हो, दियारा क्षेत्र हो या हमारे अपना ये क्षेत्र हो, सब लोग, सब धर्म के लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए कि मैं भी सबके साथ रहता हूँ। जी, जी। और मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है ट्रेवल्स का, दानिश ट्रेवल बस चलती है। जितने स्टाफ हैं सारे लोग हिंदू भाई हैं मेरे, और आज से नहीं है, 20-20 साल से हैं। उनसे कभी मुलाकात हो जाए रास्ते में, पटना में, छपरा में, बेतिया में, आप पूछ सकते हैं बेधड़क कि भाई तुम्हारा क्या इज्जत तुम्हारा मालिक देता है। महागठबंधन अपना बेस मानता है एमओआई को, अब A to Z की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन मानता है बेस, तो क्या एम उनका बंधुआ मजदूर है क्या? कोई साथ किसी को देता है क्यों कि ज़रूरत पे वो भी मेरा साथ दे। तो RJD ने, महागठबंधन ने सिर्फ इलेक्शन पर साथ देती है। इलेक्शन ख़त्म, वो अपना काम ख़त्म।
महागठबंधन के लोगों का हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, राजू जी का भी इंटरव्यू हम लोगों ने किया, पर जो प्रत्याशी हैं उनका भी किया। वो लोग आपके नाम पर भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है। अच्छी बात है कि कह रहे हैं लोग, कुछ बात बहुत हल्के में ले रहा है लोग मीडिया के सामने। ये तो वक्त बताएगा कि भारी कौन है, हल्का कौन है। और अब ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, 9 प्रत्याशी हैं, किसी गांव में जाके उनसे पूछ लीजिए कि 4 आदमी का नाम भी तो जानते हो। वो महागठबंधन प्रत्याशी को बोल रहे हैं? हर प्रत्याशी को मैं बोल रहा हूँ। जी इस बार जो इलेक्शन हो रही है, पार्टी तो अपनी जगह पे है, जी, प्रत्याशी पे भी इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए कि साधु जी हैं, इलेक्शन ख़त्म होगा पटना चले जाएंगे। जी 2 लोग महतरमा हैं, वो लोग तो घर से निकलेंगे नहीं। किसी को दुख मुसीबत होगा, कौन काम में आएगा? ये असलम काम में आएगा। अभी यहाँ आप सब लोग समाज के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, क्या आसार लग रहा है? लोगों का क्या प्यार मिल रहा है? भगवान ने आपको भी आंख दिया है, आप ही देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, उपचुनाव में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, 2-4 लोगों से हम लोग बात करेंगे, क्या है माहौल। स्वागत है चाचा चैनल में। स्वागत। देखिए क्या माहौल है? माहौल तो सही है जी, माहौल में कभी नहीं, हर आदमी चाहता है कि भाई इनको जिताया जाए। बिल्कुल। बस क्या यही भरोसा रहता है आपको? भरोसा क्या है, सभी को जिताते हैं, एक बार इनको भी चांस दे रहे हैं। सभी आदमी जीत कर आते हैं, जाते हैं, अपने वाले काम करते हैं। इसके लिए इनको भी जिताता है कि ये अपना क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। चलिए, और हम बात करेंगे, क्या माहौल है चाचा? बहुत अच्छा है। ये जीत के फिर भाग नहीं ना जाएंगे? ये भी नहीं भागने। रहेंगे आपके बीच में? हाँ। भरोसा है? हाँ भरोसा है। चलिए, कुछ युवा लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। युवा भाई लोग, यहाँ के जो लोग लोकल युवा है, आइए आगे आप लोग, आइए इधर आ जाइए। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जो भी यूथ ग्रुप के लोग हैं वो ब्लाइंडली सपोर्ट इनको कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर क्या पावर है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस बार गोपालगंज 101 कंस्टिट्यूएंसी को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग के अंदर में क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। यूथ का पावर दिखाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली सुबह से शाम तक हम न्यूज़ देखते हैं, आपका भी न्यूज़ देखते हैं और सारे चैनल का न्यूज़ देखते हैं। कोई आ रहा है तो कह रहा है कि हम बाबूजी बैठे हैं, कोई आ रहा है तो कह रहा है कि उनका पावर नहीं है, कोई आ रहा है तो कह रहा है कि वो कोई जानता नहीं है। तो इनको कौन जानता है कौन नहीं जानता है, इस बार हम लोग दिखा देंगे। यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम लोग पटना तक दिखा देंगे कि इनके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। साकी नरवा में जब हम लोग असलम मुखिया जी जो कि IIM के प्रत्याशी हैं उनको रिपोर्ट कर लिए, तो अब हम ग्रामीणों से बात करना चाहते हैं कि ग्रामीणों का क्या माहौल है। क्या माहौल है सर? माहौल तो बहुत अच्छा है, आप भी जानते होंगे, हर जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल है। पहले तो लोगों ने जितने प्रत्याशी और पार्टियां बड़ी बड़ी पगड़ी बांधी हुई थी वो तो हमें कुछ नहीं समझती थी, लेकिन अभी थर्रा रही है। आप देखो थर्रा रही है। बिल्कुल। और गोपालगंज का चुनाव ऐसा हुआ कि दिल्ली तक शोर हो गया। जब भी हम फेसबुक टीवी खोलते हैं गोपालगंज चर्चे में रहता चर्चे में रहता है, और चर्चा में MIM का नाम ज़्यादा ही आता है। ये तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, MIM का नाम ज़्यादा ही आता है। बी टीम का आरोप लगा रहे हैं आप ही के समाज के लोग, या अन्य लोग भी? हमारे समाज के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है। मुस्लिम सोसाइटी इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस। जी, मुस्लिम समाज में सियासी फुकदान उर्दू है, उसकी कमी है। तो जब कमी है तो कहीं ना कहीं भाग जाएगा, जी भागेगा। लेकिन पार्टी का यही काम है, कार्यकर्ता का हमारा यही काम है कि हर आदमी को समझाना कि भाई हम बी टीम नहीं है। कहीं से भी कोई रिकॉर्ड दिखा दे कि वजह से आप कहीं कभी मिले हों, बात किए हों भाजपा से, या किसी मुद्दे पर अलायंस किए हों। महागठबंधन ने राजू जी को टिकट नहीं दिया, हाँ। इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, अब तो जब दल आ गई तो लोगों में, जनता में तो है इस बात का आक्रोश कि राजू को टिकट क्यों नहीं मिला। लेकिन जब हमारी दल आ गई तब तो हम दल के हो गए, और ये सारे हमारे भाई दल के हो गए। आप तो देखते हैं लोगों में आक्रोश है इस बात का। लोगों में आक्रोश लोग कहते हैं, लेकिन जब MIM आ गई उनकी, लगता है ना भाई हमारा कोई नहीं है। जब कोई आ गया तो वो बात हट जाती है। तो क्या महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? महागठबंधन का खामियाजा पूरा भुगतना पड़ेगा, पूरा का पूरा, 100 का 100%। निश्चित रूप से ना? निश्चित रूप से। अब तो हम नहीं कहेंगे किसको हरा रहे हैं, हम तो अकेला जीत रहे हैं। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई तो हमारी, हम नाम नहीं लेंगे, आप देखिएगा लड़ाई नहीं, तो है, जैसे लेकिन वोट बिख रहा है। इतने लोग लड़ रहे सभी हैं। लोग लड़ रहे हैं, सभी लोग, और भी उम्मीदवार हमारे अलावा और भी उम्मीदवार, एक ही नहीं है, 2-3 वोट ले रहे हैं। तो लड़ाई कैसा है? त्रिकोणीय है, चौकोड़िया है, चरकोड़ीय? कौन है लड़ाई में? अब चारों है, NDA UPA तो है ही है, कहाँ भी जाएंगे तो। NDA है, महागठबंधन साधु यादव भी कोई कम नहीं है।
कम नहीं है। साधु यादव तो कम नहीं है, पिछले बार 44,000 वोट आ गया। तो महागठबंधन के लिए गठबंधन के लोग कहते हैं उनका वोट नहीं है, तो मैं बोला जीरो कर दो। तुम्हारे जीरो करना होता था, 3,000 5,000 कोई कह रहा था मजाक में, हम बोला उनको जीरो कर दो, तुम्हारे हाथ में अगर तो जीरो कर दो। महागठबंधन के लिए असलम मुखिया और इंदिरा यादव, ये दोनों लोग जैसे कि MY समीकरण पर हमेशा राजद बात करते रहा है, और इस बार क्या हुआ है कि M से कैंडिडेट है असलम मुखिया जी और Y से कैंडिडेट है इंदिरा यादव जी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये गठबंधन ध्वस्त हो गया है, गठबंधन नहीं ध्वस्त हो गया है, और ऊपर से ही ध्वस्त हो गया है। महागठबंधन का खटिया खड़ा हो जाएगा क्या? महागठबंधन खटिया खड़ा हो गया। MY जो हमको ठगा गया, MY कहीं नहीं है, MY का समीकरण कहीं नहीं है। मैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार का भी पोस्टर से फोटो गायब मिला। शहाबुद्दीन साहब के परिवार का पोस्टर गायब हो गया। हमारे ही वोट से लोग बनते हैं ना, हर सीटों पर आप देखे थे जो M का वोट है 15-20 Y को देता है ना, RJD को, बिना पूछे। और जब बारी आती है तो राज्यसभा जाएंगे मीसा भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद है, उसमें देखिएगा भाई नौजवान लोग कहीं अगर M आ रहा है तो बताइएगा। मेन जो पोस्ट है नेता प्रतिपक्ष, हाँ नेता पक्ष पर तेजस्वी यादव, विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव, पर्यावरण मंत्री यादव, अभी मंत्री की बात छोड़िए, मंत्री तो है ही है। और मीसा भारती क्या है, उसके पास एक वोट है। हिना से कंप्रोमाइज कीजिए तो हिना और उसके कितने लोग पैदा है, आखिर वोट से ही तो मत नहीं चलती है। बिल्कुल ये जो पॉलिटिकल है तो वोट से ही चलती है। हिना का कितना वोट है, वोट ही सबसे बड़ा। हम तो चाहेंगे कि हिना साहब भी हमारे साथ आ जाए, दल बल से हम लोग बात आई तो कह दिए। बात हुई है क्या? नहीं, बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो आला आदमी है, ऊपर बात करेंगे, हम लोग से क्या बात करें। खामोश है शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी खामोश है। जो गद्दी ले लिया उसको गद्दी चाहिए, जो राज गद्दी पर बैठ गया उसको गद्दी चाहिए, किसी से कोई सुलझावता नहीं। अब देखिए मान लीजिए मीसा भारती को 2 बार देने की क्या जरूरत है। मीसा भारती राज्यसभा बेटी होगी, दोनों बेटा होगा, बीबी होगी, लालू प्रसाद होंगे और प्रवक्ता होंगे मनोज झा। हमारी तो कहीं बोलने की जरूरत नहीं। RJD में कौन कहा था कि MY समीकरण है? जब हमारी दल नहीं थी तो लोग हमको बेवकूफ़ बना लिए। मैंने आपको कहीं दिखता है MY समीकरण इसमें है कहीं? एक टिकट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और वो भी जब हमारे लोग टिकट लेके आते हैं तो वहाँ से भाई का फुट गया। M अपना झुंझुना बजाता है, हारने के दिन दिल पर पिटता है। कमज़ोर लोग जो है उनको बहुत आस्था होती है जीत से, और अपने एक आदमी ले जाने से ले जा, हमारा आदमी कोई जीत के जा रहा है, बहुत मैंने दिल से लोग वोट देते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन MY समीकरण अब तो आप लोग अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम तो 99% पटना में टिकट लेने गए तभी कहे, अभी आपसे कहते हैं। और टेक्निक आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, टेक्निक तो आपसे नहीं बताएंगे। राजनीति में टेक्निक कुछ दिन बताएंगे, बचा के हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेक्निक बताएंगे हम किस तरह जीते। बिल्कुल, हम भी आपसे पूछेंगे हाँ, आप भी क्या पूछिए, टेक्निक हाँ, था, टेक्निक ताकि और लोग भी समझें। चलिए तो देखिए आज हमारा टिकट लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि अच्छों को टिकट दो, बिल्कुल सोच समझ के टिकट दो। हम लोग को हिदायत दिया गया है कि कम लड़ाओ लेकिन सोच समझ के लड़ाओ, ऐसा नहीं किसी को टिकट दो। सही बात। तो आप 8-9 प्रत्याशियों को देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट हमारा प्रत्याशी हम लोग चुन के दिए हैं वहाँ पटना में। जी। आप भी समीकरण में लाइए, कोई इलेक्शन नहीं जीता है जी। और हमारा मुखिया का टॉप इलेक्शन था। हमारा उम्मीदवार जो है सबसे पहला पड़ाव जो KBC में बोला जाता है, पहला पड़ाव पार कर गए हैं। हाँ, दूसरे पड़ाव पर हमारे भाई सब पार कर देगा तो चले जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही फिर हम बात करेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। और भी सारे लोग हैं, और भी लोग जो अपनी बात रखना चाहे। आइए भाई, युवा है, इधर आइए। क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है नेता लोग भाषण दे के गए जी, कैसा लगा? अच्छा लगा भरोसा है नेताजी लोग पर? जी, इन पे भरोसा है इन पे है जी। चलिए। और चाचा नमस्कार, क्या माहौल है उपचुनाव का? ठीक है, माहौल सबके लिए ठीक है। अब यहाँ एक तरफा तो नहीं बोलेगा कि उसके लिए अच्छा है उसके लिए ख़राब है। कोशिश अपना है, बाकी ऊपर वाले की है मर्जी है जी, जिसको जिताए। अच्छा चाचा, आप उम्र के कई पड़ाव को पार करके, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार उपचुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर। कौन विकास करेगा? जिसको दिखेगा कि ये विकास कर सकता है उसको वोट दिया जाएगा। जाति पर वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, जाति पर नहीं है। जाति पार्टी पर कुछ नहीं, ना पार्टी ना जाति, इस पर नहीं वोट। तो विकास बेवकूफ़ी आदमी देता है, बिल्कुल विकास पर देंगे। क्या कह रहे थे? युवा हैं, बताइए। जी, असलम मुखिया जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? जी, एकदम जीत रहे हैं। फाइनल कैसे जान गए हैं? यही कि भरोसा है जनता पे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में जी, चर्चा है, एकदम जीत रहे हैं। अच्छा, आप क्यों वोट देंगे असलम जी को? बहुत अच्छा अच्छा आदमी लगता है उनमें? उनका व्यवहार सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ काम अच्छा है। करते हैं जी, समाज काम में। करते हैं। हाँ, चलिए, तो ये स्थानीय लोगों का बयान था, और इसी के साथ हम अभी के लिए विदा लेंगे। हमारे साथ कैमरामैन विक्की, मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।